हमने डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं दो पॉइंट्स की बात करता हूं तो मैंने बोला था कि एक पॉइंट को टॉस करने पे मुझे मिलेगा या तो हेड मिलेगा या तो टेल। सिमिलरली दूसरे पॉइंट को भी टॉस करने पे क्या मिल सकता है, हेड या टेल। अब मैं बोलता हूँ कि दोनों पॉइंट्स को मेरा फाइनल आंसर कब आएगा, जब मैं दोनों पॉइंट्स को इकट्ठे टॉस कर दूं या एक एक करके कर दूं। तो मेरे पास मुझे क्या मिल सकता है, या तो दोनों के दोनों हेड आ जाए, दोनों के दोनों टेल, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड। ये कंडीशन हमारे पास बन सकती है, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो किसकी बात कर रहा था, आपके तीन पॉइंट्स की बात कर रहा है। ये बोलता है कि भाई अगर मेरे पास क्या हो जाए, दो की जगह तीन पॉइंट्स हो जाए तो क्या हो सकता है। अब हम बोलते हैं कि भाई जो सैंपल स्पेस, अगर हमने कुछ भी कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना कि भाई तीनों के तीनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हम लोगों को पता है कि तीनों के तीनों सेम आने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। अरे यार तीनों के तीनों हेड आ जाए, तीनों के तीनों टेल आ जाए। बट अगर इसकी जगह कोई क्वेश्चन कुछ और होता, ये बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ एक हेड चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तब हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। उसके लिए हम लोगों को इस सैंपल स्पेस को सीखना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान के चले कि भाई मैंने लिखा है ट्रिपल एच, इसका मतलब ये मान के चले कि भाई जब मैंने पॉइंट को टॉस किया तो तीनों बार क्या आ गया मेरे पास, हेड आ गया, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या हो सकती है, मैंने बोला दो हेड आ गए एक टेल आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना आपने, मैं सिर्फ किसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ पी की, ठीक है ना। सिर्फ टी की पोजीशन चेंज हो रही थी। देखो यहाँ पे कहा है किस पोजीशन पे, इधर। अगली बार देखो कहाँ पहुंच गया, इधर। उसके बाद तो हमने बोला कि भाई सबसे पहले क्या थे, तीन के तीन हेड थे। अगली बार मैंने बोला दो हेड एक टेल, अगेन दो हेड एक टेल। बट मैंने बोला था कि भाई जब मैंने तीन पॉइंट फेंके थे, दो शुरुआत के दो पॉइंट्स को टॉस कर देते, हेड आ गया, तीसरे वाली में टेल आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगली बार पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल, उसके बाद हेड, उसके बाद एक हेड आ गया, दो टेल्स आ गई, है ना। उसके बाद एक हेड दो टेल। इस तरीके से हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 8। तो मैंने बोला था क्या निकलता है हमारे पास 2 की पावर n, कि भाई n का मतलब होता है कि हमने पॉइंट कितने बार टॉस किया या कितने पॉइंट्स हमने लिए हैं। कितने पॉइंट्स लिए थे हमने, 3। तो 2 को 3 और मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा, 8। तो पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आगे बच्चों हमारे पास, 8। समझ में आया। इस सैंपल स्पेस में वैसे आपको भी सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है ना, बट जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे या थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो हमें ये आना चाहिए कि सैंपल स्पेस कैसे बना, ठीक है। या सिंपल बना हुआ, मैंने इसको ऐसे बता रहा, एक्चुअल में इसको अगर आपने समझना होगा कि कैसे बना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। हमने बोला देखो सबसे पहले मैंने बोला क्या हो सकता है मेरे पास, तीनों के तीनों क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। अब मैंने बोला कि पहला वाला क्या था, हेड टेल आ गया, दोनों के दोनों हेड आ गए। अभी इसी टेल को मैं फ्लक्चुएट करूंगा, जगह चेंज करूंगा इसकी, तो इसको मैंने पहुंचा दिया यहाँ पे, है ना। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो ये हमारे पास कहाँ पहुंच जाए, आई बात समझ में। ये जो हमने बनाया है ना, इसको ऐसे याद रखा जाता है कि भाई सबसे पहले तीनों हेड, हर टीचर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, किसी अलग तरीके से भी आपको बता सकते हो, आपने देखने कैसे सीख रहे हैं इसको, ठीक है। मैंने बोला पहले कि तीनों के तीनों हेड आ गए, उसके बाद पहला वाला टेल आ गया, दोनों हेड, उसके बाद ये टेल कहाँ पहुंचे, बीच में सेकंड में, और इसमें आ गया थर्ड, ठीक है। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ कि क्या हमने किसको घुमाना, टी को घुमा देना, एच को घुमाएंगे। अब मैंने बोला कि क्या, चलो इसके आगे लिखो। अब मैंने बोला कि भाई पहला एच आ गया, दोनों के दोनों क्या आ जाए, टी आ जाए। अब उसके बाद मैंने बोला कि भाई
ये टी क्या आ जाए, यही जो तो मैंने बोल दिया कि क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट कंडीशन देखो h कहाँ था, शुरुआत में भी आ गया h और एक लास्ट में भी आ सकता है h, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीनों ही हमारे पास क्या है t आ गया। ये देखो इस तरीके से इस सैंपल स्पेस को बनाया जाता है, याद रखने का तरीका ये, ठीक है। पेपर में अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए तब हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले तीनों हेड आ गए, उसके बाद टेल की पोजीशन को घुमाना, मैंने बोला पहला वाला टेल आ गया, दोनों हेड आ गए। अगली बार मैंने बोला इस टेल को बीच में रख दिया, हेड टेल हेड, उसके बाद इसको लास्ट में रख दिया, हेड हेड टेल, समझ में आया। उसके बाद मैंने हेड को घुमाया, मैंने बोला पहला वाला हेड दो के आगे टेल, उसके बाद अगली पोजीशन में 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड और लास्ट तीनों टेल। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है इसके, समझ में आया। या इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसमें बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोला कि भाई हनीफ विल लूज, हनीफ को हार जाएगा, हनीफ हारेगा कब, जब उसके पास क्या ना हो, हेड ना हो ना टेल हो। हाँ जी, उसके पास क्या नहीं होने चाहिए, हमारे पास तीनों की तीनों हेड नहीं होने चाहिए और तीनों की तीनों टेल नहीं होने चाहिए। तो देखो कितनी कंडीशन है हमारे पास, वैसे 1 2 3 4 5 6, तो सीधा मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज, तो कितनी थी हमारे पास 6 और टोटल आउटपुट कितनी थी 8, 5 से शुड बी 3/4 डायरेक्ट। ये तब कर सकते हैं जब हमारे पास सैंपल स्पेस आता होगा, समझ में आया ना। इस क्वेश्चन में बोला था कि भाई हनीफ कब हारेगा, मतलब हनीफ के हारने की पॉसिबिलिटी क्या है, हनीफ कब हारेगा, जब हनीफ के पास ट्रिपल एच और ट्रिपल टी नहीं आएगा। कितनी कंडीशन है जिसमें ट्रिपल टी और ट्रिपल एच नहीं है, 6/8, समझ में आया। एक तरीका हमारे पास इस तरीके से करने का, उसके लिए सैंपल स्पेस हमारे को लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई हमारे को सैंपल स्पेस ही नहीं आता, जो मैंने सुबह बताया था आप लोगों को, उस कंडीशन से आप इसको कर सकते हैं। लिख दिया, राइट आउट किया सबने, ये सिंपल है, ठीक है। इसके लिए सैंपल स्पेस चाहिए आपको। और अगर हम क्या करें, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा क्या करना चाहूँ, अब ये बात है कि मेरे को सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाना मुझे नहीं आता, पर मुझे पता है कि भाई जब मैं 3 बार पॉइंट को टॉस करूंगा तो भाई 2 एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें तीनों के तीनों सिक्के सेम हो जाते हैं, समझ में आया। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल विन, मैं मान के चलता हूँ कि भाई हनीफ जीतेगा, कब जीतेगा, जब तीनों के तीनों सिक्के सेम होंगे। 8 कंडीशंस में तीनों के तीनों सिक्के कब सेम हो, 1 बार 2 बार, तो मैं लिखूंगा 2/8, तो आंसर आ गया 1/4, समझ में आया। अब क्वेश्चन में बोला था कि हनीफ हारेगा, हनीफ विल लूज, कब हारेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - PE, जीतेगा का उल्टा, तो क्या होगा 1 - 1/4, सॉल्व करो, आंसर शुड बी 3/4। दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन देख लिया, आपकी मर्जी है, ठीक है ना।